महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो सबसे पहले आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके भाई जीवन में तरक्की करते रहे, उन्नति करते रहे और भाई बहन के बीच अटूट प्रेम हमेशा ही बना रहे। तो अब आइए जान लेते हैं कि भाई दूज, जिसको कि यम द्वितीया भी कहा जाता है, किस दिन मनाया जाएगा। 2 नवंबर को या 3 नवंबर को। और तिलक लगाने का सबसे अच्छा मुहूर्त कब है, क्योंकि तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में अपने भाई को लगाना चाहिए, जिससे कि वो जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें और उन्हें जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े, वो उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह भाई दूज मनाया जाता है। इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। और ये जो कार्तिक माह की द्वितीया तिथि इस बार शुरू हो रही, वो 2 नवंबर को रात को 8:22 से प्रारंभ हो रही है और 3 नवंबर को रात में 10:06 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो जा रही है, मतलब पूर्ण हो रही है। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर को ही भाई दूज मनाना श्रेष्ठ होगा। अब यह देख लेते हैं कि यह भाई दूज के पर्व में का महत्व क्या है। कहते हैं कि इस दिन यमुना जी ने अपने भाई यम को मान सम्मान के साथ भोजन कराया था और यमराज जी के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य की पुत्री यमुना जी को सभी कष्टों का निवारण करने वाला माना गया है। यह भी मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यम का पूजन करने के बाद अपने भाई का तिलक करना चाहिए, यमुना जी में स्नान करके अपने भाई का तिलक करना चाहिए। और ये सब नहीं भी कर पाते हैं तो हमें साधारण तरीके से भी अपने भाई का तिलक अवश्य करना चाहिए। अब देख लेते हैं तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त कब है। सबसे पहले जो तिलक लगाने का आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो आपका तिलक लगाने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है, जो सौभाग्य योग बन रहा है, वो सबसे बेस्ट मुहूर्त है और वो 11:39 पर है। 11:39 पर वो शुभ मुहूर्त है। उसके बाद जो मुहूर्त बन रहा है वो दोपहर में 1:10 से लेकर 3:27 तक रहेगा, क्योंकि सौभाग्य योग के बाद 11:39 के बाद आपका शोभन योग लग जाएगा, जो कि फिर दोपहर तक और शाम तक चलता रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु काल में हमें भी कभी भी तिलक नहीं करना चाहिए, वो अशुभ माना जाता है। और जो राहु काल का मुहूर्त है उसमें तिलक नहीं करना चाहिए। वो मुहूर्त भी जान लीजिए कब से कब तक है, 4:30 से लेकर 6 बजे तक। 3 नवंबर को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक हमें मुहूर्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना, आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए, सौभाग्य योग में कर लीजिए, ये 11:39 पे कर लीजिए, या फिर दोपहर में 1:10 से प्रारंभ हो रहा है, आप 3:27 तक कभी भी कर लीजिए। उसके बाद 4:30 से 6 बजे तक बीच में मत करिए। उसके बाद जब आपको समय मिले आप शाम को, जब तक कि 10:06 तक द्वितीया तिथि समाप्त होने के पहले आप अपना तिलक कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइमिंग है वो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका हो जाएगा दोपहर में है और ब्रह्म मुहूर्त में है। ब्रह्म मुहूर्त में वही 5 साढ़े 5 बजे के करीब आप कर सकते हैं और ये 1:10 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। और ज़्यादातर लोग यही सुबह के समय करते हैं या दोपहर के समय करते हैं। इस तरह से आपको करना है। अब ये भी जान लीजिए जिनके भाई दूर रहते हैं वह क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल बहुत दूर रहते हैं, भाई लोग घर पे नहीं आ पाते। वैसे तो हमें अपने भाई को घर पे बुला के उनको भोजन कराना चाहिए, फिर उनका तिलक करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन भाई को अपने घर का भोजन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो एक निवाला ही खाएँ या एक मिठाई का टुकड़ा ही ग्रहण करें। लेकिन यदि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिनके भाई दूर रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, एक जो सूखा नारियल होता है वो ले लीजिए और उसके ऊपर आप शुभ मुहूर्त में ही उसका पूजन वगैरह कर दीजिए, जैसे कुमकुम, रोली, हल्दी, अक्षत, फूल सब छिड़क दीजिए। जब आपका भाई मिले तब आप उसको ये चीज़ दे सकते हैं। उसको भाई का प्रतीक मान के आपको नारियल की पूजा कर लेनी चाहिए और जब आपके भाई से आपकी मुलाकात हो तब आप यह नारियल दे सकते हैं। और जो है एक मुहूर्त और है तिलक लगाने का, वो उसको अभिजीत मुहूर्त बोला जाता है। वो भी सुबह का है, 11:48 से
12:32 तक है। तो आप सुबह दोपहर में आराम से कई सारे मुहूर्त हैं आप कर सकते। इस तरह से आपको मैंने शुभ मुहूर्त बता दिया कि आपको तिलक कब करना चाहिए। कहते हैं कि भाई दूज का जो पर्व होता है वो भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनों को अपने भाई का तिलक जरूर करना चाहिए, उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करते हुए। तिलक करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा अपने अंगूठे से उनको तिलक लगाना चाहिए उनके मस्तक पे, और उनका मस्तक कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। या तो उसके ऊपर रुमाल रख दीजिए, या कुछ नहीं हो तो अपना पीछे हाथ लगा दे, और वो भी नहीं हो तो आप जो मौली वगैरह थाली में रखे रहते हैं तो वो मौली तोड़ के ही उनके सर पे रख दीजिए, लेकिन कभी भी खाली सर नहीं होना चाहिए। फिर आप तिलक लगा दीजिए और अंगूठे से ऐसा लगे कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए तिलक लगाए, और तिलक पे हमेशा 1-2 अक्षत के अक्षत के दाने जरूर चिपका दें, जिससे कि जीवन में उनको उन्नति मिले। कहते हैं कि इससे विघ्न टल जाते हैं, भाई कभी भी साढ़े साती नहीं लगती, ढैया नहीं सताता है। अपने भाइयों को इस तरह से तिलक करना चाहिए, और तिलक करते समय उनको आपको नारियल ज़रूर देना चाहिए। नारियल और मिश्री उनको ज़रूर देना चाहिए। जब वो आपके घर से जाने लगे या जब आप तिलक कर रहे हैं तभी आपको दे देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, तिलक करते हुए ये सब गलती ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अपने भाई की उन्नति के लिए, उनके सौभाग्य के लिए, अकाल मृत्यु से बचाने के लिए कि उनके ऊपर विघ्न ना आए, तो हमें यह उपाय जरूर से करके देख लेना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।